लेकिन बुजुर्गों, हमारे गांव के इस आंदोलन में काफ़ी समय पहले, इस आंदोलन से 4-5 साल पहले हमने ये आंदोलन बंद करके, सड़क का संघर्ष बंद करके एक बात सोची थी। हम तमाम नौजवान साथी जो संघर्ष कर रहे थे मेरे साथ, कि सड़क की लड़ाई तो हम समाज का भला नहीं कर पा रहे। 20-22 मुकदमे मैंने भुगत लिए थे, 2-3 फिर भी लाग लिए, और भी साथियों ने बहुत नुकसान हो लिया था। समाज की तरफ से भी अच्छी सुनन ने थोड़ी मिला कर दी, माड़ी घड़ी मिला कर दी। किसी ने नू कौन पूछी हमें कितने पढ़ रहे, हाँ करते किस्त, हाँ खा जाएंगे, रुपये कमा जाएंगे, राजनीति कर जाएंगे। इन्हें घटिया बातें कांड बहुत ज़्यादा नहीं हो गया था। वह ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ेगी, लेकिन काम पहले तो भी ज़्यादा मजबूत करांगे। तो ये कोरोना काल आने तो पहले, किसान आंदोलन तो पहले एक निश्चय कराया था, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसने अपने पैरों पर खड़े करने खातर अपने सरकार ते या किसी पार्टी तक हम जो उम्मीद करा हाँ नौकरी की, उस लालसा ने छोड़ के और आत्मनिर्भर बनाने खातर को अभियान छेड़ांगे। तो आत्मनिर्भर नौजवान एक मिशन शुरू करने की सलाह थी, लेकिन पहले तो कोरोना आ गया, कई महीने तो वो खा गया, जो काम छेड़ रखे थे वो रुक गया। उसके बाद ये किसान आंदोलन चल पड़ा, सरकार से टकराव हो गया, फिर रुक गया, फिर 1 साल तक काम का चल पड़ा। तो बुजुर्गों, जो जिम्मेदारी आप लगाओगे वो तो आपकी सिर माथे निभावांगे, लेकिन 50% काम मैं आपका माध्यम तय कहना चाह रहा हूँ, मेरे तमाम भाई सुन रहे होंगे, आत्मनिर्भर नौजवान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का काम को मैं व्यक्तिगत तौर पर देना चाहता हूँ। सामाजिक जो जिम्मेदारी लाओगे निभावांगे बिल्कुल, लेकिन आधी ऊर्जा तय मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ अब वो जो काम है उसको पूरा करा जाना चाहिए। दूसरी जो बात सबकी निकल के आई कि वह संगठन बनाओ, इस तरह तक करो। देखो जी, संगठन बनाओगे बहुत बढ़िया बात है, जो भी जिम्मेदारी लाओगे सहयोग जिसी भी तरह का करांगे, लेकिन जी आज तक की सबसे बुरी बात है संगठना ना घसीट के चंदा पे ले आके खत्म कर दें। गरता हमने चाहे करोड़ों रुपया नुकसान भुगत लिया हो, लेकिन घुमा फिरा के उड़े फंडिंग पे ले आके छोड़ देंगे। बिरानी आरोप लाने वाले भूखे घर तो हैं, उनका घर खाने दाने को नहीं, अब उनका घर संस्कार को नहीं। जो आदमी सब कुछ होते हुए घर तक निकला है वो कमान को लिकड़दा, वो घर तक खोए के लिकड़ा है, उसके बाद भी इसी बात सुननी पड़े हैं। तो एक जी मेरा सुझाव है, मास्टर जी उस पर आगे वो करेंगे, संगठन बनाओगे के करोगे, कदे चंदा नहीं लेंगे जी 5 रुपये। हमारे दौरे 5 लाख होंगे तो 5 लाख ला देंगे, 5 रुपये होंगे तो 5 रुपये ला देंगे, नहीं होंगे तो घर बैठ जाएंगे, कदे किसी पर चंदा नहीं लेंगे। हमारे में दम होगा तो कर देंगे, और ना तो टाल बाड़ जी। कोई आदमी अपना सब कुछ खोए, मेरे गैल 100 तो बालक इसे हैं जिनने अपना बहुत घना नुकसान कर लिया, जिन्हें 6-6 महीने साल भर जेल कटी, 10-10 तो फालतू मुकदमे हैं। अगर वो जे कि मैं दिहाड़ी भी करे किसी फैक्ट्री में तो भी कई लाख रुपये तनख्वाह हुई पावर, उसका बाद भी समाज की ये बात सुननी पड़ी। यो कह देंदा नहीं समाज, मान ले जिम्मेदार से आदमी, समाज तो मैं नहीं कह सकता उनने, जिम्मेदार से आदमी जिन्ना हम कवा अगर भाई ये फलानी बात में गलत हैं, इन ओड़ा गलत कर दिया फलानी से, इन्हें बातों पर ले सारा समाज का आई भर का तमाशा बना दिया। तो बुजुर्गों, बहुत सारे साथियों ने मेरे साथ समाज खातिर नुकसान उठाया है। आगे बड़ी समझदारी तम काम करांगे, और आप सब ने जो बात कही उनका निचोड़ के रूप में मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात पर बिल्कुल मैं सहमत हूँ। हमने प्रयास भी कराया है, कर भी रहे। हाँ, अक समाज संगठित हो, विशेष तौर पर जाट समाज संगठित हो, क्योंकि बाकी जो हमारे भाई हैं वो तो हमारे गला वैसे खड़े हो जाएं, क्योंकि ताकतवर कोई चीज़ हो उसका साथ तो सब ने जरूरत हो है, सब ने साथ की जरूरत हो है। लेकिन ये जब खिंड बिंड आपस में सिर फोड़म फड़ाम इन्हें बात हम रवे हैं, तो फिर दूसरा भी गला कोई साथ नहीं देता। तो जो जिम्मेदारी जाट समाज ने दूसरा खातर है वह खुद खातर भी है। अगर कोई संगठन बनाओ तो उस संगठन में जी केंद्र बिंदु जाट समाज को रख के और बाकी सबका भाईचारा साथ रख के बनाओ, और उसकी समाज ने जरूरत भी है, ताकि ये जो 9 दिन की लड़ाई थी ये 9 महीने ना चले। और इस तरह के जो ब्लैकमेलर लोग हैं, जो जाति के नाम पर लोगों ने बकाया के अपना धंधा चलावे, उनने अपना धंधा चलाने खातर स्पेस ना मिले। आज जो तारीख है 13 सितंबर, शाम ने सूरज ढले पाछे बुजुर्गों 1 दिन खत्म हो जाएगा, हमारी जिंदगी का खत्म हो जाएगा कैलेंडर में। तड़के नहीं बेरा किसके कितने बच रहे हैं, कितने ना बच रहे हैं। बुजुर्गों, रोज का 1 दिन कम होने लग रहा है। हमारे थोड़े ज़्यादा बच रहे होंगे, आपके थोड़े कम बच रहे होंगे, लेकिन 1 दिन धरती पर तो सब ने जाना है। तो मेरा तो निजी तौर पर आप सब अनुरोध है, जिसके जितने सांस बच रहे हैं उतना प्रयास करो, समाज खातर कोई ना कोई अच्छा काम जरूर हो जाए। और इस तक बुरा समय हमने कदे सोचा भी नहीं था। यो भाई लीला बैठा गाँव में प्रचार कर दे, घूमया कर दे, कया कर दे इतना माड़ा टेम होगा, उतना माड़ा टेम होगा। हम सोचा कर दे अगली पीढ़ी का टेम होगा, मर खप लेंगे फिर आंदा होगा। लेकिन इसे टाइम में देख लिया, मारे ईव लग ढाडी में घने दौड़े बाल को नहीं आए, फिर उसे टाइम पे देख गए थोड़े साल में
अक हमारे आदमी मर रहे हैं, हमने सड़क पे बैठना पड़ा है, हमें ने गुंडे बताओ है, हमने नू बताओ है राजनीति कर रहे हैं। उनने कोई नहीं कंधा जो सरकार में बैठे हैं, कई तो इसे माँ के ना आए हैं, गोड्डा निवाण भी नहीं आए, किसी ने जाके कलर नहीं पकड़ा। अकबे तू नेता बनाया था, वोट दिए थे, चुनया था, तेरी भी तो जिम्मेदारी बने थी, किसी ने नहीं कलर पकड़ा जी किसी का। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, इस तक माड़ा टाइम नहीं आना है, और इस माड़े टाइम में सबसे बड़ी जरूरत संगठने की है। हम दूसरे में 100 कमी काट दें। अड़ हमारे समाज में बड़ा भारी प्रचार चला रखा है, आरएसएस बहुत गंदा संगठन है। जो गंदा तो गंदा जिसने मानना है ना समाज में जो प्रचार हो रहा है, उन्हें तो सीख ले लो। वो इस लेवल पर संगठित हैं कि 15 से ज़्यादा स्टेटा में सरकार बना रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री 15 साल तक उनका है। महाराड़ा सरपंची बलट बा जाओ, सर्वसम्मति तो नहीं बना सकते, और फिर भी इनको वहाँ हमारी बढ़ाई गा दो, फिर भी समझदारी के पुल बांधा। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, सबका घर में काम चाल सका है, मेरा भी चाल सका है, मेरे तो अच्छा भी किसी का चाल सका है, लेकिन भाई भीतर में जिसका थोड़ी ही कीटाणु हो समाज खातर करने के, वो नुए सोचा है अगबे चाहे कितना नुकसान हो जो, अच्छाई आओ चाहे बुराई आओ, फिर भी कि मैं अच्छा काम करने का प्रयास कर लो। तो हमने जिसा प्रयास था बुजुर्गों करया, एक जिम्मेदारी थी, आज इसलिए इकट्ठे करे थे। मास्टर जी का सुझाव था वे ज़्यादा बड़े स्तर पर इकट्ठा कर और वे ज़्यादा भाईचारा ने बुलाओ, थोड़ा और टाइम ले लो। माँ मास्टर जी भी रुकया नहीं जा रहा। एक बार जो लड़ाई छेड़ रखी थी, बहुत तरह की लोगों की सुननी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी, मेरी चाची ताइयाँ की बूढ़िया की तो उम्मीद थी अगवे कोई ना कोई ये बालक हैं, ये बूढ़े हैं कि मैं बुजुर्ग समझदार हैं कि मैं नज़दीक लाऊंगे। तो बुजुर्गों यह जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करया। आगे बड़े स्तर पर इकट्ठा होने की किसी विषय पर है तो और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि समझदार आदमी खातर, जिस आदमी के दिल में समाज खातर दर्द है, उस खातर घरां बैठने का विकल्प नहीं है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जितनी ऊर्जा है, वो उसने लगानी चाहिए। समाज कव है कि मैं दिल तो दुख है, आप अपना सब कुछ दांव पर लगा दो, गर्दन लग दाव पर लगा दो, फिर भी आपका नाम पर कोई दुकान चला जाए। मैं पिछली बात नहीं छेड़ना चाहूँ था, लेकिन मास्टर जी तो एक बात आड़ा चाहूँगा, जब बोल रहे हैं कवें बतावें लोगों ने, कई ठेका ठहरे हैं बिला मिर्जपुर आंदोलन में हमने लड़ाई लड़ी, हमने न्यू कर दिया। वो लड़ाई किसने लड़ी, किसने सरकार गलत छाती मेड़ी, किसकी एनकाउंटर लिखड़े मास्टर जी ने बेरा है, मिर्जपुर के समझदार आदमियों ने बेरा है, किसने उड्डती के कया, किसने गामा गला धक्के खा खा के लोग इकट्ठे करे, किसने के कराया। तो इन बातों से जी कई बार तकलीफ हो है, इन बातों तो न्यू महसूस हो है। अगर जो भगत सिंह और मरगे खपगे और उनका नाम पर दुनिया राज करगी, और उन शहीदा के जो बुजुर्ग जो बेटे पोते थे वो आज भी मजदूरी करें, तो वो चीज़ दिल में तकलीफ देवें। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, मेरी बात ने विराम की ओर लेके जाते हुए आप सब तक अपील करूंगा, यह एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, या खाली बुढ़ाना गांव की लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई पर पूरा हरियाणा की नजरें थी। पूरा हरियाणा ने ये मान लिया था कि भाई यो इतना बड़ा जुल्म होने के बाद भी अगर न्याय नहीं ले पाओगे और तकड़े माने जा कर दे हमारा इलाका तो, और हमारी या समाज जाति के लिए भी तकड़ी मानी जाए। भाई इतने तकड़े आदमी भी अगर न्याय नहीं ले पाओगे तो तड़का आम आदमी की हिम्मत नहीं होगी, आम आदमी तो अपना मरेगा, ठाओगा, फूकेगा। तो पूरे हरियाणा में एक बहुत बढ़िया संदेश गया है। और जिन हालात में आपने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे ने विस्तार से बताया, मैं उन भाइयों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि भाई हर एक आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। एक आदमी ने खेती सूत्री करनी आवे है, एक ने लकड़ी का काम बढ़िया करना आवे है, एक ने लुहार का काम बढ़िया करना आवे है, किसी ने पेंचर बढ़िया लाने आवे है, किसी ने बोलना बढ़िया आवे है। तो सारे सौदा का ठेका नहीं लिया करते। अगर सरकार तक डर लागे किसी भाई ने दबाव माने, क्योंकि आंदोलन करोगे तो दबाव तो पड़ेगा, उस टाइम पे भाईचारे के हाथ जोड़ लेने चाहिए। वे मेरे बस की इतनी थी निभा दी, लेकिन भाईचारे ने सच्चाई बताने की बजाय भाईचारे न डराने का दबाने का काम, सरकार के हाथ मजबूत करने का काम जिन भाइयों ने कराया वो अच्छा नहीं लगा भाई। हालांकि हम यह लड़ाई जीत गए, सारे उनके बाद जीत गए, लेकिन इस तरह दिल में अच्छा महसूस नहीं हुआ। उन सारे भाइयों तो मैं कहना चाहूँगा, मेरे तो बड़े हैं लगभग वो सारे, अब मेरे मन में कोई खटास नहीं है। अगर हम हार तो जानते तो खटास पैदा हो, हार गए वे फलाना ने रुआ दिए। आज सफलता की ओर हम चले गए, हमारी जिम्मेदारी हम यह महसूस करके वे सारा होने के बाद भी निभाने की ओर चीज़ चली गई। आज मन में खटास नहीं है। अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे तो हम प्रयास करांगे हमारी तरफ से कोई ना कोई अच्छाई में साथ जुड़े, बुराई में नहीं जुड़े। कहीं की आड़ कल फोन आओ थे मेरे दो रहे, बोला भाई तो हम तो फलाना का विरोध खातर इकट्ठा कर रहे हो। भाई हमें हमारी ऐसी सोच है ही नहीं, कदे तो नहीं। 2011 में मिर्जपुर का आंदोलन हुआ था, जब मैंने ये पुंजड़ी लुआनी होती प्रधाना की, तो उस टाइम तो सारा सौदा गल था भाई, बड़ा 14 साल पहले जितनी लोग जिंदगी में नाम कमा उतना कमा लिया था। तो जो कोई पद की पुंजड़ी लुआनी होती या उस टाइम टिकट का है कितने सौदा करना होता उस सरकार गलत, तो उसे टाइम कर जाते, उम्र भी को नहीं हुई थी। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, समाज की अच्छी माड़ी बूंदी सूत्री सारी सुन के इब और साबित करके दिखाना तो कुछ बचा नहीं, लेकिन अपना प्रयास
पहले तो भी ज़्यादा ताकत से साथ करांगे, क्योंकि महसूस कर लिया जीवन एक ही बार मिला है और ये थोड़े साल जीवन के मिले। तो मास्टर जी ने बोलने तो पहले मैं आप सब तय अनुरोध करूंगा कि जो बात आजाड़ हुए मास्टर जी जो बात का उन बातों पर गौर करियो और आगे किसी गला ऐसा ना हो, कोई अपना अपना अकेला महसूस ना करे, कोई गरीब है, कमज़ोर है, दलित है, वो न्यू महसूस ना करे मैं तो एकला छोड़ दिया, कमज़ोर था। तो ऐसी व्यवस्था बनाने का मास्टर जी का प्रयास है, क्योंकि हमने यहाँ बड़े मान रखे। पहले मेरी और विचारधारा थी, मैं टकराव की बात कराया करता, मास्टर जी शांति की बात कराया करते। ऐसे ऐसे टकराव करके मेरी समझ में आ गई सिर्फ टकराव तो बात नहीं बनती। मास्टर जी इस उम्र में आगे थोड़े और टकराव वाले हो गए। आज मैं कई बार शांति की बात कर दी हूँ, मास्टर जी ने कहूँ माँ मास्टर जी आप मेरा वाली भूमिका ले गए, मैं आप वाली ले गया। तो मास्टर जी यहाँ पर हमने विश्वास है जो कोई मार्गदर्शन करेंगे हम उसका अनुसरण करेंगे। और मेरी बात खत्म करने से पहले भाई एक बार बुजुर्गों सम्मानित साथियों, देखो इस साबित करके दिखाना तो कुछ बाकी नहीं रह रहा, बहुत लंबा टाइम था मन हो गया लड़ते। और या जो लड़ाई लड़ी है मैंने ना बढ़ाई खातर लड़ी, ना मैंने किसे साबित करना था। बड़े तो बड़े जो खतरे थे पहले उठा लिए, को मुकदमेबाजी सारी चीज देख ली। एक जिम्मेदारी मान के अपना जिसा बना था उसी निभाने का प्रयास करे। आगे मास्टर जी तो मेरी लंबी चर्चा हो रही थी 2-3 दिन पहले, जो कोई आप जिम्मेदारी लगाओगे उस तरह की मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाई सारे ने राम राम। सब तो पहले यह एक इसी स्थिति बना दी थी सरकार ने, एक इसे षड्यंत्र चला रखे है, फूट डाल के बस सारे ईसा समाज का नाश कर दो ताकि समाज एक नहीं हो सके। इसमें सबसे पहले जात पात का जहर लगभग आपने देखा हुआ सारा गुड़िया पाव है। तो मेरा काम बुढ़ाना पे मैंने गर्व भी है, इस बात का फकर भी है कि हमारा छत्ती बिरादरी ने जब पूरा तन मन धन तय साथ दिया, खड़े भी रहे ठंड में चाहे ओढ़िया में, ओढ़े बढ़िया तले का बालक तले का सारे मौजूद रहे। और मेरे इलाका के तमाम मेरे गोती भाई, तमाम हमारे अड़ोस पड़ोस की खापे, सतरोल, पंचग्रामी, जड़ा भी हमने जरूरत पड़ी, जिस टाइम पर भी जरूरत पड़ी, चाहे बारिश में पड़ी हो चाहे ओढ़िया में पड़ी हो, उसे टाइम उनती ना तो देखा मौसम किसा है, ना नू देखा कितने नाना है, जमा जोर लगा दिया जब ये जाएगा आप इस लड़ाई ने लड़ पाए, सत्य कहानी चल पाए, सत्य कहानी कि में अंधकार दूर होया। जो भी इसमें गाम राम ने शुरू में बताए थे भाई इन इनकी कड़िया जुड़ा है, वे सारे सबूत का इलाज है सलाका के पीछे है। इसके लिए मैं सारे का पूरे तमाम जितने भी धरना पर सहयोग दिया सारे का तय दिल तय पूरा परिवार की तरफ से धन्यवाद करूँ। और मेरे पूरे गांव का जिसने एक समाज में एक बढ़िया संदेश पहुंचाया भाई, बुढ़ाना की छत्ती बिरादरी ने मिलकर यह लड़ाई लड़ी है, इस सरकार की भी आंख खोली है। भाई हमें कितना जाति पाति का जहर फैला लो, जय समाज सच्चाई की लड़ाई पे खड़ा हो जाए नहीं यो नहीं टूटा करता। तो भाई और भी समाज तक यह अपील करूं हूं, अरे एक गांव में ढाल का भाईचारा बनाओ, सारे भाइयों ने मिलजुल कर समझा कर रखो, जो सही है उसका साथ दो, गलत से कोई हो किसी जाति का हो उसकी जमा सरेआम कहो, उसकी खिलाफत करो खुल कर। जब ये समाज एक बढ़िया दिशा में चल लगा, जो यहाँ पे सारे शांति से रल मिलकर किते कोई भी रहो, किते मारी का किते हंडो, इस ढाल की कदे भी नौबत को नहीं आवे जहाँ पे इकट्ठे रहोगे। तो मेरी तो यह अपील है पूरा समाज से, भाई इकट्ठा रहो, यो जाति पाति का जहर न दूर करो। ये तो सियासती है, अपना अंग्रेजन भी फूट डाली राज करी, ये नीति इन सरकार की है, फूट डाल के राज करेंगे, ये तो आप ना समझना है यह बात है। तो मैं एक बार फिर सारे का धन्यवाद करूँ जो इस लड़ाई में इतने लंबा चले, जो आप ठंड में भी आए, तो तय दिल से मेरे पूरा परिवार की तरफ से धन्यवाद जी सारे का। जो धारा बने थी वह सारी ला के काम कानूनी काम कर दिया, कोर्ट के भीतर का जो काम है उस खातर जी महेंद्र सिंह नैन फिलहाल वकील कर रखे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी और मजबूत वकील करांगे, कानूनी लड़ाई ने सुनिश्चित करांगे कि भाई उन्हें फांसी की सजा हो, जो मुख्य हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा हो, और ये जो साथ देने वाले हैं इनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई हो। तो मैं अनुरोध करूंगा कोई और भाई अगर बुजुर्ग बोलना चाहता हो कि हमने गांव का भाई जेके 1-2 बुलाया है, और कोई भाई रह गया हो जो अपनी बात रखना चाहता हो तो मनदीप है,
या इस कापी में लिखा दो भाई। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई गुरमीत से कि उनका जैसा अनुभव रहा उसको अपना बयां करने का काम करें। इस पूरी लड़ाई से वो संतुष्ट हुए, कितने संतुष्ट हुए, कैसा उनका अनुभव रहा, वो अपनी बात रखें। भाई गुरमीत जी। आदरणीय व मान व सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जितने भी हैं, मेरी काकी ताई, सब ने राम राम। और सारे पत्रकार भाइयों ने राम राम भाई, जिन्होंने हमारा इस लड़ाई में साथ दिया और दिल से धन्यवाद भाई। और सबका धन्यवाद जी जो इस लड़ाई में पहुंचे हैं, कोई छोटा है कोई से बड़ा है, किसी ने थोड़ा टाइम दिया, किसी ने घना टाइम दिया, सब ने राम राम जी। मैं बात करूँगा शुरुआत से जी। मैं जब लग मेरे काका 13 महीने हुई थी, उस टाइम लग हम टूट लिए थे भाई भीतर था जम्मा। कोई भीतर में हमारा नू उम्मीद नहीं रह रही थी बन्या मिल सका है, क्यों नाम जड़े भी सुना थे जिसके भी मुँह तो आवाज आवती नुआ आवती भाई घर की घर में कर रखा है भाई। हौसले टूट के भाई जमा हो गया। या काकी का गुजरने में संदीप भाई तब बात हुई, संदीप तब मिले, संदीप आगे सारी स्टोरी बताई। माँ संदीप इसी स्त्रिया बात बन रही है भाई, ना मान लग रहा मेरा बोला भाई मन ने भी सुनी है। माँ भाई मेरा पर नेम ले ले संदीप की, मैं भी करवा ले, जो तने नू भरोसा हो जाएगा गुरमीत ने कुछ नहीं कर रखा। संदीप ने इस बात को ऊपर गौर करी भाई, बताई एक दो आगे और अलग हो कर इस बात में फिर थोड़ा हौसला भी दिया भाई, बट रहना अगर तने नहीं कि मैं कर रखा तो हमें तेरा गला खड़े हैं, जो भी होगा हमें साथ देवांगे तेरा। धीरे धीरे करके यह बात बहुत लंबी चल गई, बहुत लंबा टाइम हो गया इसमें। तो इन जो भी जितने भी हैं, ये संदीप हो गया, अमृता डीओ हो गया, और एक मेन चीज और जो सबसे जरूरी है और जो रह गया और सबने तो साथ दिया एक मरताऊ दिलबाग सिंह ढांडा है, मेरे गांव के हैं, उनने सबसे ज्यादा साथ दिया। जितना संदीप का मरताऊ का डीओ साहब का अहम रोल है, इतना ही अहम रोल एक दिलबाग सिंह ढांडा है मरताऊ उनका भी है। वहाँ जान नहीं पाए, किसी मजबूरी तय दिल्ली है, तो उनके भी हम तय दिल से धन्यवाद करांगे यार, सबका दिल से धन्यवाद करांगे जी। पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के सबने राम राम करा है जी, राम राम जी। मान सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, सबको हाथ जोड़ के राम राम जी। जिस प्रकार से आपने देखा बुढ़ाना गांव में हमारी दादी की काट के हत्या कर दी गई थी, बलात्कार तक कर दिए गए थे, हाथ कड़िया मिल रहा था, पाँव कड़िया मिल रहा था। जिस प्रकार से हमारे दादा जाबिर की हत्या करी थी, जो लड़ाई प्रशासन ने 9 दिन में खत्म करनी चाहिए थी, वो 9 महीने लगा दिया अपन। और किस समाज से थे वो? सबसे शक्तिशाली समाज से थे। बड़े बुजुर्गों टाइम पे सबका फैसला बेकरार कर दे। आज आप देखो कड़क पहुंच रहे हो, इसके अंदर अपना समाज की कमियां रही हैं, वो कमियां अपने इस आंदोलन का मैं भी देखी हैं। कुछ लोग जो गांव की छोटी मोटी राजनीति लेके एक दूसरा पैर खींचने की बजाय, समाज का साथ खड़े होने के बजाय प्रशासन का हक में खड़े हो गए थे। आपने कुछ खाप के प्रधान भी देखे हैं जो आपका कंधा मिला खड़े तो हुए, आपके बीच की बात लेके प्रशासन तक पहुंचाने का काम कराया, इस आंदोलन में फाड़ करने का काम कराया। जो जाके आपने भी देखा 12 खाप पे 14 जाके नारी मीटिंग करके आंदोलन खत्म हो गया। तरह तरह के षड्यंत्र उन लोगों ने करे। एक हमारा ताऊ आया था बड़ा आंदोलन में, हम देखा बस कोटी का हमारा कोट पहन के, मिला भाई एसपी तेरे पर के बहुत देखे हैं, तेरे पर के एसपी की हमने वर्दी खुटियां बटांग दी हैं, वे लोग थे। आपने देखा इस आंदोलन में तोड़ने का काम उन लोगों ने कराया है। बुजुर्गों, जब तक आपसी समाज का पे जो बुरा है उसने बुरा नहीं कवांगे, उन लोगों में पिछाड़ी नहीं करांगे, तब तक अपना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बुजुर्गों, आपने देखा अपना समाज के बतेरे विधायक थे, बतेरे लोकसभा में आपने भेज रखे थे, उनने भी अपनी मजबूती से इतनी पैरवी नहीं करी है। अगर कोई अपने विधानसभा में होंदा, अगर कोई लोकसभा में नेता होंदा, आपके बीच में बैठ के सरकार ने हिला दंदा। इन बातों में अपने कमी रही है, और आपने दूसरे विधानसभा में भेज रखे हैं, लोकसभा में भेज रखे हैं, उनमें भी मजबूत आप लोगों ने करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने देखा इस बार में गोल्डी कांड होया था, आपने देखा कुछ दिन पहले की बात है, 5 दिन का मैं उनका समाज का मंत्री ने लिया के पुलिस के ऊपर भी 302 की एफआईआर दर्ज कराना काम कर दिया था। या उन लोगों की ताकत हो है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने देखा मनीषा हत्याकांड देखा। मनीषा हत्याकांड में सरकार ने 5 दिन में आंदोलन तोड़ दिया। जो कमेटी थी उसके ऊपर 70,000 के आरोप लग गए। उसके माँ बाप थे, उनकी को स्टेटमेंट दिया, सरकार पक्ष में बोलने लगे। सरकारें बड़े मनसा करा कर हैं, आंदोलन तोड़ के एक तरीका नहीं होता, 10 तरीके हुए हैं। अफवाहें फैलान के, किसी ने दाब बढ़ गया, किसी 10 तरीके हुए हैं। ये आंदोलन
जो भाई ने लड़ा था हमारे दादा जय भी ने लड़ा, भाई संदीप ने लड़ा, हमारे बड़े बुजुर्ग ने लड़ा, जो हमारे बड़े बड़े गांव में आ रहे थे खप्पा के प्रतिनिधियां लड़ा, इनके ऊपर भी बतेरा दबाव आया होगा। एसपी ने बतेरे कहे भाई मुकदमे ला देंगे, फलाना कर देंगे। भाई बात एक थी भाई यही हमारे बड़े बुजुर्गों की, भाई इतनी कदम पकड़े नहीं जा सकते। अगर एसपी पे फांसी तोड़ता हो तो एसपी फांसी तोड़ने भी तैयार है भाई। दूसरी बात बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये सारी कमियां आपने देखी है, आगे अपने समाज में छोटी मोटी अनहोनी ना हो किसी गल तो अपने संगठित होना पड़ेगा, संगठित होके एक विचार पर काम करना पड़ेगा। कल ना किसी भाई पे को माड़ा टेम है जे कंधा ना कंधा मिला गया पे खड़े हो सका, हाँ, और भाइयों ने भी हौसला मिलेगा, लड़ाई भी जीत पावांगे। अगर इसे से जिन गला अपने पहला गद्दारा ना अपना गद्दारी करी थी, इसे से लोग ना नहीं पहचान पाए, वे बीच में घुस के फिर आंदोलन खराब कर देंगे। तो एक संगठित संगठन बना के सारे संगठित होके एक विचार पर काम करो जी। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो बुजुर्ग नौजवान साथियों, आ दौड़ के माफी जी, राम राम जी। कैया नहीं इतना बड़ा बना दिया था, बोला यो कौन थे आंदा, और इस पर तो याद आ रहा कौन लाग दी, वाह कौन लाग दी, और ये धारा भी लाग ली, बोला एक दिन में लिगड़िया होगा, लाया है कुछ नहीं। इवन आड़ा मीडिया में प्रचार करा, एक मेरे साथी ने बताई बात, तो बड़ी गंभीर धारा है भाई। हमें शुरू में जब एसपी हाँसी के शामी बैठे थे तो दो बातों पे बात चल रही थी, भाई इस पे 120 भी लग है या और कोई लग है। तो हमने कहा 120 भी अगर ना बनती मान लो तो वेटमेंट होया करे, एक प्रोत्साहित करना, हौसला देना गलत काम करने खातर, हौसला देने वाला भी 120 भी के बराबर दोषी हो है। तो वो एसपी आड़ा मना कर गए थे, बोला ना ना हमारे दो सबूत इकट्ठे नहीं होंगे। भाई इस पे वह 109 थी पुरानी आईपीसी में, नई में 50 बीएनएस है, वह लग रही है। खासतौर पर मीडिया वाले भाइयों ने बताना चाहूँ, मीडिया में तो आई थी, बोला हमारे दौर तो यह है खाली सबूत मिटान की है, सबूत मिटान की धारा में तो भी हाथों हाथ जमानत हो जाकर वो दोनों जो लोग लुगाई हैं उनने भी ना होने वाला है, सबूत मिटान में होंगे तो वह कदे के लिकड़ जिंदे, उन पर बड़ी गंभीर धारा लग रही है। और गैंग रेप के केस में साजिश से लेके, लूट की साजिश से लेके, मर्डर की साजिश से लेके बहुत गंभीर तरीके से उनको क्राइम ब्रांच ने सबूत समेत जोड़ रखा है। यहाँ तो कोई सबूत दिखाई नहीं रहे थे, वहाँ उन्होंने मोबाइल की लोकेशन से लेके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग तक, मैं आपको अगर, क्योंकि उनकी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, इस मास्टरमाइंड ने तो हल्के के जो जिम्मेदार आदमी थे उनको भी फोन करके लपेटने का काम कर रखा है। मतलब आप जिसने नुए मान रहे थे ना, दूर लग जा रहा था ये तो, कदे किसी दौरा फोन करके और सबकी रिकॉर्डिंग ले रहा है। जो आपने न्यू लागा है ना, वह ताजी बात आएगी, अकबर फलाना आदमी बीच में साथ छोड़ गया था, इसने मास्टरमाइंड ने रिकॉर्डिंग कर रखी कईया की, वो क्राइम ब्रांच का दौरा एक पेन ड्राइव में है, एक आध का तो उन्होंने मारती बता दिया, हो सके है किसी और जो भाज्या था या कोई खिलाफ खड़ा हुआ था उसकी भी रिकॉर्डिंग ले रहा हो, घना ज्यादा सातिर बंदा था। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, जचे नहीं थी, हमने भी नू लागन ला गया था यार बेरा नहीं के जुगाड़ ले रहा है सरकार में, लेकिन परमात्मा की करनी है जी, आपकी तपस्या काकी ताइयों की तपस्या है, अब उसको भीतर करवाना ही था ऊपर वाले ने, तो वो सारा काम करवाया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे नौजवान भाई और बड़ी मजबूती से और उस शांति प्रिय तरीके से ही उस मुकाम पर पहुंचे, जो कि बहुत से लोग सोच रहे थे भी ये चीज़ असंभव है, को मास्टरमाइंड का कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें सुनने में आई, लेकिन यूँ अपनी शालीनता का और धैर्य का ही परिचय था, और 36 बिरादरी का सहयोग और 36 बिरादरी का आशीर्वाद था, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, जिन्होंने हमारे को दिशा निर्देश दिए। उस निर्देश पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस 5 आदमियों को जेल भिजवाने का काम किया। और मैं पुनः उस कमेटी से निवेदन करता हूं कि इसकी घर ना बैठ करके, अभी हमारा मसला जो भाई ने कहा था 50% मल हुआ है, हमने इस केस की पूरी पैरवी करनी है और वो आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। मैं पूरा 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से पूरा वचन देता हूं कि जहां भी भाईचारे को मेरी जरूरत पड़ेगी, 36 बिरादरी को दिन रात जहां भी आप मेरी सेवा के लिए मुझे आदेश देंगे, मैं दिन रात आपके लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी का, हमारे को गांव ने सभी खापों ने हमारा बहुत साथ दिया। इसका हम सभी खापों का, प्रधानों का बहुत बहुत आभारी हैं, जो इस दुख की घड़ी में सभी ने इसी सर्दी के, कड़ाके सर्दी के अंदर जिसमें ओढ़ भी पड़े फिर भी मैदान के अंदर डटे रहे, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रही बात, अभी एक बात आई थी पैसे की, चंदे की, चंदा के अंदर मैं कैशियर था, एक हमारा नील था, ये डांडा, ये हम 2 आदमी चंदे के अंदर थे। पूरा पैसा जो आया है, एक के पैसे का लिखित में 2 जगह लिखा हुआ है, जिसने चंदा दिया
रजिस्टर चढ़ाया, एक रसीद काट के उसको खुद को दी है, और जो खर्चा आया उसके पूरे बिल मेरे पास है। किसी को भी कोई डाउट होता है मेरे हिसाब ले सकते हैं, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। कोई 1 रुपये की हेराफेरी मिल जाए तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। किसी का ये हो भाई संदीप खा गया या भाई अशोक खा गया या और कोई खा गया, पैसा मेरे पास है, पैसा हिसाब मेरे पास है, और एक पैसे का हिसाब है। और एक बुलाना ग्रुप तो हमने बना रखा है, उसके अंदर वो पूरा लिस्ट हमने डाल दी है फोना के अंदर, उसमें देख सकते हो। किसी का डाउट होता है वो मेरे से मिल सकता है कि नहीं, कभी भी किसी टाइम भी। भाई हमने यूँ बताओ यूँ कहाँ लग गया, कुल कितना कहा था पैसा और बता दो। कुछ आया था ये फोन हो तकरीबन 1,70,000 का आसपास था, 70 से कम था, क्योंकि हमारे बड़ा गांव से भी चंदा आया था। फौजी साहब बैठे लेके आए थे, संगतपुरे से भी हुआ था चंदा, संगतपुरे से, तो हमने नहीं लिया था जो लेके आए थे, हमने मना कर दिया था। चंदा हमारे गांव में बहुत हो गया था, बाकी मैन खापे दे भी गई थी थोड़ा बहुत चंदा, उसी से हमको उनको भी मना किया था। हम बाहर का चंदा नहीं लेना चाह रहे थे, फिर भी कुछ चंदा बाहर का आया है, लेकिन जो गांवों से इकट्ठा करके ले आए थे हमारे मिर्जपुर से, संगतपुरे से, वो चंदा हमने नहीं लिया था, ये वापिस दे दिया। अगर जरूरत पड़ती है आगे आंदोलन और बड़ा होया तो हम आपको बता देंगे, आप अपने पास रखना। बाकी जो चंदा गांव का था 1,00,000 तकरीबन 70,000 के लगभग था, 2,500 रुपये बच रहे उसमें से, वो मेरे पास है। और किसी कोई भी डाउट हो, चंदा के बारे में कोई पूछना चाहता हो, आपको एक के पैसा हिसाब मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब हमारे भाई रमेश जी जिला पार्षद, और उसके बाद जी ताऊबीर भांजी है बदपर से। हमारे दिमाग में तो यह थी भाई जल्दी सी ना मान दी तो लठम लठे होके देख लिया, लेकिन जो धैर्य दिया, जो समझा बैठाए ना भाई बाट देख लो, वो आप बुजुर्गों की भी मेहरबानी थी। आप तमाम पंचायती सरदार, हमारे परमादरणीय मास्टर जी, हमारे चाचा जयवीर जी और गांव के आसपास के तमाम मौजूद, आपने समझाया भाई कोई बात नहीं, महीना एक फालतू लाग जाएगा, लेकिन और नुकसान ना होने दियो। गांव राम का नुकसान पहला ही बहुत हो रहा है, जे 2-4 भाई और खपके 20-30-50 पे मुकदमे लाग गए, फिर बिला और ज्यादा नुकसान में चले जावांगे। हालांकि नुकसान खातर तो एक टाइम पे ये हो गया था, भाई नुकसान हो तो देखी जाएगी, लेकिन फिर भी परमात्मा की मेहरबानी रही परमात्मा की, कि बहुत सारे आंदोलनों में समाधान कुछ होता नहीं, नुकसान हुआ है। जाट आरक्षण आंदोलन में हमने देखा कितना नुकसान होया, किसान आंदोलन में भी 13 महीने बाद कुछ सफलता तो मिली, कानून वापस तो हुए, लेकिन 750 किसानों की शहादत के बाद हुए। तो बिना किसी हिमखीम के, बिना कोई 751 का मुकदमा लगवाएं, बिना किसी का छोटा मोटा भी नुकसान होए, भाई सरलग किसी का फूटा नहीं, लेकिन तपस्या बड़ी हुई, और उसमें बुजुर्गों का योगदान है जी। हमने तो जिसाक देखा सीखा था, 5-7 साल हैंड गए, उसे नारे हिलाने आवे थे, उत्साह कर दिया था। अब अनुरोध करूंगा जी थी कि वे जिसका बाबू मार रखे उसे भी 302 लाने की तैयारी हो रही, याद है आपको वह बात? जो जयवीर का लड़का है गुरमीते पे 302 लाने खातर 2-3 दिन बुला यार पीटा। और इस भाई का कहना है अपने मुंह का, अगर उस दिन नहीं छोड़ दे, अगर उस दिन और पीट देंगे ना मैं आए भर लेंदा, मैं कह देंदा जी गुट्ठा लुआ लो, मन नहीं मार रखा। मतलब न्यू देख लो, जिसका बाबू मार रखा उसे पे 302 लाख दी, और हमें अपना आप में शाणे समझदार पंचायती लड़ाके भी रह जाते। फिर बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आप बहुत बुरा टाइम देख के हमारी काकी ताई इस गांव का, इस समाज का बिल्कुल विनाश का कगार पे गांव समाज खड़ा था, वहां था अपना वापसी करी है, बहुत हिम्मत दिखाई है। ऊपर आज है, और जो गद्दल घोड़ की बात थी नहीं, गद्दल घोड़ नहीं भी मागे के लिए कहूँ, ये गद्दल ना उठने दो, नेत्रा रखो सौदा। रही आगे की बात, भाई गामा में मजबूत बालक, मजबूत आदमी, संगठन तैयार करो। जैसे जयवीर जिया ने कही, महीने में 1 तारीख कोई मुकर्रर करो, किसी गांव में भी इकट्ठे होकर कोई भी समस्या चल रही हो या हो रही हो, उसको फौरन से कंट्रोल करके और इन बड़े बुजुर्गों के सामने करके उसका निचोड़ काट लो भाई, बुरा आदमी का, और बुरा बात कर, बुरा उसका कोई साथ ना दो। अगर साथ दोगे तो बुरे आदमी चारे बतेरे फिर हुए तो खोखला बना देंगे, गणिया की जरूरत नहीं, लेकिन उनको समाज दाब के रखो,
और बा उनका समाज निखार दो एक भाई इन आदमिया की आम बात सुनाई नहीं करांगे, क्योंकि समाज को तोड़नी है 2-4 बतेरे पुरजे हों। हमने देखा हो रहा है इस सभा के में पीछे भी थे, आगे भी आवांगे रवांगे। आदमी ज़्यादा कौन थे जिन्होंने एकदम इस आंदोलन की पारा तला की जमीन काट दी थी। ये तो दोबारा से आप लोगों ने संघर्ष करे, आपका बुस्मा आई तो आपको न्याय और मिला और आगे भी मिलता रहेगा। मैं तो यूँ आपने आगे का वो कहूँ भाई, संगठन बनाओ, मजबूती कराओ, जहाँ भी आपने ज़रूरत पड़ेगी जिस बात की करेगी हमें आपके साथ सच्चाई पर खड़े पावांगे। जय हिंद, नमस्कार। हमारा है वो परेशान तो बहुत लंबे टाइम से कर रहा था हमारे पूरे 36 बिरादरी के भाईचारे को। सैकड़ों नौजवानों का जीवन खराब कर चुका था। हमारे बड़े गांव में भी बहुत बड़ी सेध करी थी। जितने भाई जो नुकसान हुआ है उस आंदोलन में उसी के कारण हुआ। और ये सारा मामला होने के बाद मेरे पास मेरे ख्याल से सैकड़ों ऐसे बालक आ लिए होंगे जिन्होंने पहले कभी मीडिया में नहीं डाली, लेकिन फ़ोन कर करके बताया भाई मृत्यु भी सेध रहा था, मृत्यु भी सेध रहा था। पुलिस वाले मिले बहुत बड़ी संख्या में, बोला हमारे भीतर भी इतना डर बना रखा था, झूठी साची बातें कहा हमने भी डर लगा करता सच्चाई की बात कर दे। तो उसका गला हमें उलझना नहीं चाहवा थे, क्योंकि हमें खुदे पीड़ित थे, खुदे परेशान थे। हमारी ये समस्या का निपटारा नहीं होता, आगे लड़ाई लड़न तो फुर्सतें नहीं थी। लेकिन बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जमा गेटी पे पैर धर लिया, 14 जुलाई ने खड़ा होकर वो बात कह दी जो हमारे सहन करने की थी। नहीं, उसकी बात सुन के नहीं होगा बच्चे कुण से वर्ष उल्टो इसकी बात, चाहे झगड़ा फसाद पाना पड़ो, लेकिन ये भी बेइज्जती करके घरा नहीं जाते। हमारी चाची सरेआम गंदा काम करके सरेआम मार दी गई, उसकी लाश भी हमने पूरी नहीं पाई और उनके बारे में ऐसे गंदा आरोप ला रहा है। अगर उस आदमी का अब सुधार नहीं कराया गया तो फिर तो तमाशा ही हो जाएगा हमारा समाज का। हो तो तमाशा ही रहा था, जी आओ उसने मुंह में गाल ले। लेकिन बुजुर्गों, मजबूरी में हिम्मत करनी पड़ी, सारे भाईचारा से बात करके भाई इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करा। तो यह सबकी सलाह बनी एक बार कानूनी कार्रवाई करके देख लो। और कानूनी कार्रवाई में मैं फिर धन्यवाद करूंगा उस टाइम जो हाँसी पुलिस प्रशासन था, उसने तो हमारा जमाए भारी नुकसान कराया था। हमारे को ये मानो ख़त्म करने के लिए, इस पूरे केस को रफा दफा करने के लिए कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जो एसपी आए हुए थे उन्होंने बिल्कुल जैसा हमने कहा, जो हमने एप्लीकेशन दी वैसे का वैसा काम करके दिखाया और उसके अलावा भी छूट कर दी थी। अगर और भी कहीं सेध रहा हो और कोई भाई हिम्मत करता हो, कोई भाई कहता हो कि भाई मेरी कार्रवाई कराओ, तो बोला किसे टेम ले आइयो, तो भाई उसकी बात चाल पड़ी। तो मैं आप तमाम भाइयों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारा जाओगी। अगर और भी किसी भाई ने सेधदा हो तो भाई बिल्कुल कानून, पुलिस प्रशासन और भाईचारा बिल्कुल तैयार है। अब उस आदमी ने जो गलत काम कर रखे थे या आज्ञाकरण की कोई उसकी सलाह थी, उनको ना तो प्रशासन स्वीकार करेगा और ना समाज स्वीकार करेगा। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मेरी बात आगे बढ़ाने साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो भाई बुद्धिजीवी यहाँ अपनी बात रखें, वो आगे का मार्गदर्शन भी करें। मैं फिर मेरी बात को दोहरा रहा हूँ, आप उत्तर भारत का ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा अगर पूरे भारत में एक समाज गिनाया जाए तो हमारा ही समाज है, जो सबसे लड़ाका है, जिसने इतिहास में बड़े बड़े उदाहरण हैं। तैमूर लंग जैसे अत्याचारियों को जिसने उल्टे पैर चलाया था, जिसने सिकंदर जैसों को हराया था, गोरी जैसों के जिसने जमीन पे लाया था जो समाज, आज वो समाज अगर 9 महीने उस समाज को सड़क पे बैठना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, तो हमारे समाज के जिम्मे तो रखवाली है 36 बिरादरी की। ये जो बाकी हमारा गरीब मजदूर समाज है और जो भाई हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी दे रखी है, हमारे को ताकत दे के परमात्मा ने। तो इन भाइयों के साथ अगर गलत हो गया तो फिर इनकी रुखवाड़ी कैसे होगी। तो जो भाई अपना बात रखें, वो मार्गदर्शन करें कि इस लोकतांत्रिक समाज में किस तरीके से ऐसा प्रबंध कराया जाए कि कल किसी भाई के साथ गलत होता है। ठीक है, हमारे तो बड़े गांव थे भाई, मिर्ज पर हमारा तकड़ा गांव, और मतलोड हमारी चाची थी, उनने जमा जीना मरना ला दिया, साथ में किठाना, दनोरी, खरकराम जी, जो हमारे खाप के भाईचारा के बड़े गांव थे, पास में हमारे जो खाप के गांव थे, उनने हिम्मत कर ली। लेकिन जड़ा खाप भी नहीं भय हैं तो कमज़ोर हैं, राजनीतिक हो रही हैं, उनका बसेबा कुकर होगा इस राज में, इस माहौल में। तो उस बारे में भी चिंतन करें, आगे का मार्गदर्शन करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा, हम तो कुट्टी पर टांग दिया करना फलाना दकड़न है, उन पेशाब करने की भी वाह नहीं रंदी जी, पेशाब भी मैं रुक जाए, कहना ना तो बहुत बड़ी बात कैस कहे कोई आदमी, जब टक्कर लेनी पड़े है ना, जब सब कि में गुड़ जाए। आपने आज तक नुए सुना होगा फलानी कमेटी कमजोर पड़ गई। ये थोड़े दिन पहले मनीषा वाला मामला होया था, सारे गवाह उस बात के,
जब सरकार का दबाव पड़ा है 5 दिन में तो घर क्या लग की जबान बदल दी थी। घर क्या ने भी शान बाबू की में कहता, दादा की में कहता, तड़के की में कहते, और कमेटी का बेराय कौन था। तो आपने के लागा आड़वा टक्कर ले रखी थी। सरकार आई थी उस टाइम पर, तो एसपी नु मान रहा था उस टाइम वाला कि मेरा ही छोरा पकड़ा जा रहा है, कि थोड़ा जोर लाया होगा। तो बुजुर्गों हम तो सारा दबाव पड़े पाछा भी बताया है कौन कर दे, सहन करने की हिम्मत हो रही है। 20-22 मुकदमे भुगत रहा था मैं, हमारा चाचा ने सारा प्रशासन देख रखा था। तो ये इन बातों पे मेरा नोटिस आ गया, मेरी धमकी आएगी, हमने तो बताइए नहीं जी। हमने नो मेरा था कि मैं फांसी तोड़ेंगे तो तोड़ देंगे भाई। गांव खातर एक बड़े जीवन में मौका मिल जाए दादा खेड़े की सेवा कार जो कर्जा गाम राम का उतारण का, तो बड़ी बात हो ना। तो पैदा होकर आदमी खा कमा के मर जाए, मौका ही ना मिलता। तो गाम राम की धरती की सेवा का मौका मिला, बाहर तो दुनिया भर के आंदोलन कराया कर दे। तो उसे वाह हमारी वाह कमाई है, वाह हमारी फंडिंग है, हमारी काकी ताइयां का आशीर्वाद मिल गया, बूढ़िया का मिल गया। एक मन में डठोरा लेके हमारे बूढ़े जीवेंगे। अब हमारे गांव में माड़ी हुई थी और हमने सरकार उल्टी चला दी थी। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं अनुरोध करूंगा, एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई क्योंकि 100 तरह के तार घुमाते हैं आदमी। आपकी लड़ाई जिन लोगों से थी, उनके पास सरकार में भी बड़े लोग बैठे हैं, उनके पास पुलिस में भी बड़े लोग बैठे हैं, उनके पास हमारे समाज में जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे उसके भीतर भी उनके बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और मीडिया के मैं साथियों का धन्यवाद करूंगा, आपने बड़ा सहयोग दिया। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, हर जगह उनका नेटवर्क था और वो 1 महीने पहले तक 20 जोड़ में लगे हुए थे कि कैसे न कैसे इस मास्टरमाइंड को बचा लिया जाए। सारे जोड़ तोड़ करके घुमा फिरा के एक दिन तो हमारे यहाँ से 3-4 हमारे बुजुर्ग मिलने गए। उनके दिमाग में तो ऐसी फिल्म भर दी कि ना जी ये तो बात बनती नहीं। तो बहुत तरह के उतार चढ़ाव देख के आपकी ये लड़ाई पूरी हुई। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है, सबसे समझने वाली बात यह है कि सच्चाई के लिए अगर एक आदमी भी झंडा ठाए रहे ना, एक आदमी बेड़ा रहे, तो समाज उसका साथ देता है और वो लड़ाई पूरी होती है। अगर हम बिखर जाते, कमजोर पड़ जाते, ये मान लेते फलाना आदमी साथ नहीं दे रहा, फलाना आदमी साथ नहीं दे रहा, वो जो नेता है वो खिलाफ हो रहा है, तो हम हार जाते और ये हार तबाही वाली हार होती। इतने बुरे हालात में जिसमें 2 हत्या हुई, उसके बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता और वो हत्यारे 6 महीने बाद बाहर आ जाते, जो कि होना ही था। उनके खिलाफ ऐसे सबूत लगा रखे थे कि चालान पेश होते ही बाहर आने थे वो। इस तरह की जांच यहाँ लोकल पुलिस ने कर रखी थी। आपको जान के हैरानी होगी कि 46 दिन तक तो वो सैंपल ही नहीं भेजा जिसके आधार पे जांच होनी थी। जो मौके पे बरामदगी दिखानी थी, जिसके आधार पे सजा होती है ब्लाइंड मर्डर में, उसका बिल्कुल कहते हैं कुगा निकाल रखा था। ना मौके का कोई गवाह बना रखा था, ना कोई बरामदगी दिखा रखी थी, ना कोई लोकेशन, कुछ नहीं, सीधा न्यू कर रखा था। जनू तो भाई को रिश्तेदारी में पड़े है ये हत्यारे, जांच करनिया गए और वहीं की जल्दी बाहर निकालो। आपकी तपस्या का परिणाम है कि आज इस इलाके के दिल से, हमारी काकी ताई दादियों के दिल से वो डर निकला है कि गंदा काम करके कोई बच सकता है। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आप सबकी तपस्या को सलाम करते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े गांव की ठाणा से हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी भाई सुनील आर्य जी को, कि वो आए और पंचायत का और तमाम जो बुद्धिजीवी हमारे नौजवान बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन करें।